एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है नाउन के नंबर, यानी एक वचन से बहुवचन बनाने के नियमों को हम सीखेंगे। कैसे एक वचन से बहुवचन बनाए जाते हैं। नाउन यानी संज्ञा जो होती है, संज्ञा के वचन के बारे में हम बात करेंगे। नाउन जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का जो नाम होता है उसे संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के जो हैं वचन होते हैं, वचन को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला होता है सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर को हम कहते हैं एक वचन और प्लूरल नंबर को कहते हैं बहुवचन। जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु का एक का होने का भाव हो तो उसे हम कहते हैं सिंगुलर नंबर। जबकि एक से ज्यादा हो तो उसे बहुवचन कहा जाएगा। अब एक वचन से यानी सिंगुलर नंबर जो है उससे प्लूरल बनाने के नियम, सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के कुछ नियम होते हैं। प्लूरल नंबर बनाने के नियम। रूल नंबर 1, साधारणतः हम जो है एस लगाकर बहुवचन बनाते हैं। एस लगाकर बहुवचन बनाया जाता है या प्लूरल बनाया जाता है। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने का जो पहला नियम है वो हम एस लगा करके प्लूरल बनाएंगे। जैसे लिखा हुआ है डोर, डोर यानी दरवाजा, ये कॉमन नाउन है। हमेशा कॉमन नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है केवल। तो डोर का हो जाएगा डोर्स। जैसे बॉय, बॉय का हो जाएगा बॉयज। जैसे गर्ल, तो गर्ल का हो जाएगा गर्ल्स। उसी प्रकार से चेयर, चेयर्स। इस तरह से हम एस लगाकर जो है सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। नियम नंबर 1। नियम नंबर 2, जब नाउन के अंत में, जब नाउन के अंत में एस, एस एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स और जेड हो तो हम प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगाएंगे। जैसे बी यू एस बस, तो प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगाएंगे बसेज। बुश, बुश यानी होता है झाड़ी, तो प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगाएंगे बुसेज। जैसे एम ए एक्स मैक्स, प्लूरल बनाने के लिए मैक्सेज, ई एस लगा देंगे। जेड ए एक्स, तो जेड ए एक्स ई एस लगा देंगे। इसी प्रकार जैसे एम ए एन जी ओ, ओ से पहले यदि व्यंजन हो तो हम लगाएंगे ई एस, यानी MANGO
ई एस लगाएंगे, लेकिन ओ से पहले स्वर हो तो सिर्फ एस लगाएंगे। नियम नंबर 3, यदि नाउन के अंत में व्यंजन प्लस वाई हो, व्यंजन जो ए ई आई ओ यू को छोड़ के सारे व्यंजन होते हैं, व्यंजन प्लस वाई हो तो वाई को आई में बदलकर ई एस लगाएंगे। जैसे बी ए बी वाई, वाई से तुरंत पहले ये व्यंजन है, इसलिए बी ए बी वाई की जगह आई लिखेंगे और फिर ई एस लगा देंगे बीच। COUNTRY कंट्री, तो प्लूरल बनाने के लिए COUNTRY की जगह आई और फिर ई एस लगा देंगे, कंट्रीज। नियम नंबर 4, कुछ नाउन जो होते हैं कि स्वर बदलकर प्लूरल बना सकते हैं। कुछ नाउन के हमें सिर्फ स्वर बदलने पड़ेंगे, उससे वो प्लूरल बन जाएंगे। जैसे MAN, इसमें जो ए स्वर है उसकी जगह हमने लिखेंगे MEN मैन। WOMAN वुमन, इसको वुमन पढ़ा जाता है, इसकी जगह हम WOMEN लिखेंगे, इसे विमेन पढ़ा जाएगा। CHILD, चाइल्ड का हम करेंगे चिल्ड्रन। उसी प्रकार से ऑक्स का करेंगे ऑक्सन। TOOTH टूथ, इसमें जो दोनों स्वर है इसको हम ई में बदल देंगे, टीथ। फिर माउस, माउस यानी चूहा, तो MICE माइस यानी चूहिया, इसको इस तरह से चेंज करेंगे। LOUSE लाउस यानी जू और LICE लाइस यानी जुए। इस तरह से हम चेंज करेंगे। मैन आदमी, वुमन महिला, चाइल्ड बच्चा, ऑक्स बैल का ऑक्सन, टूथ इन दांत टीथ, माउस इन चूहा माइस और लाउस का लाइस। इस तरह से हम चेंज करेंगे। रूल नंबर 5, यदि नाउन के अंत में F या FE हो तो उसे VES में बदल देंगे। यदि नाउन के अंत में F या FE आ गया तो उसे हम VES में बदल देंगे, तो प्लूरल बन जाएंगे। ऐसे कुछ जो है 12 वर्ड्स है जिनको हम VES में बदल सकते हैं। इनके अलावा कुछ भी आएगा तो VES नहीं लगाएंगे। जैसे काप यानी जो बचड़ा है, वो नाइफ यानी चाकू लेता है, और हाफ यानी आधा जो है, लीप यानी पत्ता खाता है। ये जो 4 शब्द है इनमें हम F को हटा के VES लगा देंगे। नाइफ का KNI VES, हाफ का हाउस
और लीव का लीव्स। अभी एक कहानी की तरह काफ यानी जो है बछड़ा होता है गाय का, वो नाइफ यानी एक चाकू लेता है, और हाफ यानी आधा, लीफ यानी पत्ता खाता है। उसके बाद में है जो वाइफ है वो लॉफ यानी पाव रोटी यानी रोटी बनाती है, तो वाइफ का हो जाएगा वाइफ्स और लॉफ का हो जाएगा लॉव्स। और वुल्फ जो है भेड़िया, वो भी सेल्फ यानी खुद रोटी खाता है। वुल्फ का WOLVES वुल्फ्स और सेल्फ का सेल्व्स। ये हो गए 8 अक्षर, 4 अक्षर ये हो गए, 4 वर्ड्स ये हो गए और 4 वर्ड्स ये हो गए 8। अब एक थीप जो है वो सीव चुराता है और सेल्फ के अंदर जो है लाइफ को बचाने के लिए घुस जाता है, तो थीव का हो जाएगा THIEVES थीव्स। सीव का SHEAVES थीप एंड चोर। सीप एंड पुलिंदा। सेल्फ यानी अलमारी में घुस जाता है SHELVES सेल्व्स। और लाइफ एंड जीवन को बचाने के लिए तो LIVES लाइव्स। रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 है कुछ जो बहुवचन होते हैं, कुछ प्लूरल नंबर जो होते हैं को सिंगुलर नहीं बना सकते। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल यानी बहुवचन ही रहते हैं। इसमें पहले है P5 मतलब पीपल यानी लोग, पब्लिक यानी जनता, पुलिस यानी पुलिस, पीजेंट यानी किसान वर्ग के लोग, और पोल्ट्री यानी मुर्गा जो होता है पालन करने वाले लोग। ऐसे कैसे C3 यानी कैटल यानी मवेशी, कलर्जी यानी पादरी का समूह, और कैलवेरी यानी जो है पैदल घोड़े का जो होते हैं सैनिक, उनका समूह, और जेंट्री यानी सज्जन लोगों का समूह। ये ऐसे शब्द है जो हमेशा बहुवचन रहते हैं। इसके अलावा कपड़े जो होते पहनने वाले वो प्लूरल में रहते हैं, जैसे SHORT शॉर्ट्स, इसका एक वचन नहीं बनता। शॉर्ट्स एंड निक्कर। PYZAMAS पाजामाज, और ट्राउजर TROUSERS ट्राउजर्स यानी पाजामा। ये शब्द ऐसे हैं जिनका प्लूरल जो है होता है लेकिन सिंगुलर में नहीं बदल सकते। इसके अलावा औजार जो होते हैं कुछ, जैसे प्लायर्स यानी पिलास, जिनके 2 भाग होते हैं। जैसे अगर प्लायर्स की बात करें तो प्लायर्स इस तरह से मतलब उसके पकड़ने का भाग जो पीछे होता है, और उसका मतलब उसको वो 2 भागों में बटा होता है पिलास, ताकि हम उसको पकड़ सके। तो 2 भागों में बटा होने के कारण उसको ये बहुवचन में यूज किया जाता है। कैंची जैसे SCISSOR, सीजर्स यानी कैंची, इसके भी इसी तरह से 2 भाग होते हैं।
तो इनका प्लूरल जो है नहीं, प्लूरल बनता है, केवल सिंगुलर नहीं बनता है। सीजर्स यानी कैंची, पिंसर्स यानी संडासी, और टंग्स यानी चिमटा। ऐसे कुछ शब्द है जो बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं और इनका सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। रूल नंबर 7, कुछ नाउन जो होते हैं, कुछ नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसे ही यूज किए जाते हैं। सिंगुलर और प्लूरल में समान यूज होता है उनका। जैसे अगर डियर है, डियर यानी हिरण, इसका प्लूरल जो है वो डियर का डियर ही रहेगा, ना तो पीछे एस नहीं लगाएंगे। ऐसे कैसे जो है सीप यानी भीड़, सीप का सीप ही रहेगा। और फिश यानी मछली, इसका प्लूरल फिश ही रहेगा। तो ऐसे कुछ शब्द है जिनका प्लूरल सेम ही रहता है। रूल नंबर 8, कुछ शब्द जो होते हैं वो दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन उनका वो एक वचन होते हैं। दिखने में प्लूरल लेकिन असलियत में सिंगुलर होते हैं। तो ऐसे जो है सब्जेक्ट होते हैं, कुछ विषय होते हैं जो हमेशा एक वचन होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स, गणित। मैथमेटिक्स शब्द जो होता है वो एक वचन होता है। मैथमेटिक्स के बाद में फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। एथिक्स, मानव जाति विज्ञान। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। जिम्नास्टिक्स, व्यायाम विज्ञान। और सांख्यिकी विज्ञान, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी विज्ञान। और जेनेटिक्स, जेनेटिक्स यानी मानव की बायोलॉजी संबंधित जो विज्ञान होता है, वंशानुगत जो है विज्ञान होता है। तो ये जो शब्द होते हैं ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं। इसके अलावा कुछ शब्द और है, इनिंग्स यानी पारी, ये भी एक वचन रहते हैं। या न्यूज, इन्हें प्लूरल नहीं बनाया जा सकता।